हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ध्यान के अभ्यास के लिए तैयार होना है। दोनों हाथों को घुटने पर रखना है। ध्यान की स्थिति में बैठिए। सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन में आप बैठ जाइए। गर्दन, सिर और मेरुदंड बिल्कुल सीधा। पूरी चेतना को पूर्ण रूप से बनाए रखिए अपने पूरे शरीर पर, और शरीर को बिल्कुल मूर्तिवत बनाए रखना है। मैं आज आपको ध्यान का अभ्यास कराऊंगा। आप पूर्ण रूप से शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होइए और अपने आप को पूर्ण रूप की स्थिति में बनाए रखने का प्रयास कीजिए। ना शरीर को हिलाना है, ना शरीर को डुलाना है। शरीर को बिल्कुल मूर्तिवत बनाए रखना है। आने वाली श्वास और जाने वाली श्वास के प्रति आप सजग बनिए। श्वास शरीर के अंदर आ रही है। आपकी श्वास शरीर के अंदर में जब जा रही है तो अपने श्वासों के प्रति सजग बनिए। आने वाले श्वासों के प्रति आप सिर्फ सजग बनिए। अब अपनी चेतना को बनाए रखिए अपने श्वासों पर, और जाने वाली श्वासों के प्रति अब आप सजग बनिए। सिर्फ जाने वाली श्वासों को ही आप जानिए। चेतना को पूर्ण रूप से बनाए रखना है अपने श्वासों पर। पूरा सजग भी रहना है। आप ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं। आप साक्षी हैं अपने श्वासों के प्रति। आप दृष्टा हैं अपने श्वासों के प्रति। अब आपकी श्वास अंदर भी आ रही है, आप सजग हैं, और जब आपकी श्वास बाहर जा रही है तब भी आप सजग हैं। अब अपनी चेतना को आप आने वाली श्वास और जाने वाली श्वास दोनों पर बनाए रखिए। श्वासों के प्रति एकाग्रता बनाए रखना है। यही ध्यान के सूत्र हैं। अपने श्वासों को स्वयं से जानो। अपने श्वासों को स्वयं से जानने का प्रयास ही ध्यान की स्थिति है। इन श्वासों के प्रति पूरी एकाग्रता और अपनी चेतना को स्थित करना है। ना तो आप शरीर हैं और ना ही आप मन हैं। आप सिर्फ दृष्टा हैं। ना तो ये शरीर था, ना ही ये मन था। सिर्फ था तो सिर्फ चेतना।
अपनी चेतना को स्वयं से जोड़ने पर ही अपने आप का अनुभव प्राप्त होता है और श्वासों के माध्यम से आप उस स्थिति तक जा सकते हैं, उस स्थिति तक पा सकते हैं। इसलिए आप अपनी एकाग्रता अपने श्वासों पर बनाए रखिए। आने वाली श्वास के प्रति भी सजग रहिए, जाने वाली श्वास के प्रति भी सजग रहिए। श्वासों पर जब आपकी सजगता और एकाग्रता स्थित होगी, तब एक अविरल सुंदर ध्वनि सुनाई पड़ेगी। एक श्वासों की अपनी धुन सुनाई पड़ेगी और इस धुन को आप सुनिए। श्वासों के इस धुन के प्रति आप सजग हैं और अपने ही श्वास की गति को आप समझ रहे हैं, जान रहे हैं और पहचान रहे हैं। क्या यह आपकी अपनी श्वास है? कहां से यह श्वास आपके अंदर आ रही है और आपके अंदर से श्वास कहां की ओर जा रही है? थोड़ा विस्तार करना होगा अपने आप को, स्वयं में ढूंढना होगा। आप और परम चेतना में एक संबंध है और यह संबंध ही आपके श्वासों का संबंध है। परम सत्ता से दी गई श्वास आप अपने अंदर तक ग्रहण कर रहे हैं, प्रसाद स्वरूप। और आपके द्वारा छोड़ी गई श्वास परम सत्ता को प्राप्त हो रही है। ये श्वास ही आपको परम सत्ता से जोड़े हुए है, परम चैतन्य से जोड़े हुए है। सिर्फ आप सजग बनिए। एक मुख्य बिंदु है जहां से आपको श्वासों के माध्यम से प्राण शक्ति का संचार प्राप्त हो रहा है और आपके द्वारा छोड़ी गई सारी विषाक्त नकारात्मक तत्वों को उस सत्ता तक प्राप्त हो रहा है। श्वास के लेने पर सजग रहिए, श्वास के छोड़ने पर सजग रहिए और अपने आप से कहिए, मैं दृष्टा हूं, मैं साक्षी हूं, मैं चैतन्य हूं। ब्रह्मांड से दी गई श्वास आपके अंदर तक आ रही है, जिसको आप ग्रहण कर रहे हैं और आपके द्वारा छोड़ी गई श्वास ब्रह्मांड में वापस जा रही है।
और ब्रह्मांड उसे ग्रहण कर रही है। बड़ा यह अद्भुत मिलाप है आपका स्वयं का परम सत्ता के साथ। यह श्वासों की गति ही डोरी है परम सत्ता से जीव का बना रहना। बड़ा ही ठंडक अनुभव होता है जब आप श्वास को ग्रहण कर रहे हैं। जब आप श्वास छोड़ रहे हैं आपको गर्मपन का अनुभव मिल रहा है। श्वास के लेने पर ठंडक, शीतलता का अनुभव, श्वास के छोड़ने पर गर्मपन का अनुभव। सजग रहिए, स्थिर रहिए, चेतना को बनाए रखिए श्वासों पर। श्वास प्रश्वास के प्रति सजग रहिए। श्वास के ग्रहण करने पर शीतलता का अनुभव, श्वास के छोड़ने पर गर्मपन का अनुभव अपने श्वासों के साथ अनुभव कीजिए। श्वास के लेने पर जो धुन आपको सुनाई पड़ रही है वह है सो। श्वास के छोड़ने पर जो धुन आपको सुनाई पड़ रही है वह है हम। सो में आपकी श्वास ब्रह्मांड से आपको मिल रही है। हम में आपके द्वारा छोड़ी गई श्वास ब्रह्मांड को मिल रही है। बनाए रखिए एकाग्रता, सजग रहना, चेतना को भटकने मत देना। एकाग्रता से सिर्फ धुन को अब जानना है और परम सत्ता से जोड़े रखना है। धीरे धीरे अपनी चेतना का विस्तार करते रहना है अपने आप में। अब आपकी श्वास लंग्स के अलावा आपके पूरे शरीर में धीरे धीरे फैल रही है। अनुभव कीजिए, जब आप श्वास ले रहे हैं आपकी श्वास आपके दोनों हाथों में, नाभि में, कमर में और पैरों तक जा रही है सुनहले प्रकाश के रूप में। श्वास के छोड़ने पर आप अपने शरीर के अंदर से सारे विषाक्त तत्वों को बाहर की ओर निकाल रहे हैं नीले रंग के रूप में। सजग रहिए, चेतनशील रहिए। यथावत स्थिति को बनाए रखना है, शरीर हिलाना डुलाना नहीं है। जब आपका शरीर स्थिर होगा आपका मन स्थिर होगा। जब मन स्थिर होगा आपकी चेतना केंद्रित होगी और आप प्राण शक्ति के प्रवाह को अनुभव कर पाएंगे और ध्यान में निरंतर विकास कर पाएंगे। इसलिए शरीर का स्थिर होना ध्यान के अभ्यास में बहुत जरूरी है। जब शरीर स्थिर होगा मन की चंचलता भी समाप्त हो जाएगी। जब मन की चंचलता समाप्त हो जाएगी चेतना का विकास होगा और आप अपने आध्यात्मिक ऊंचाइयों को पा सकेंगे।
पूरी एकाग्रता और सजगता बनाए रखना है। अब अपनी चेतना को आप नाभि तक लेके जाएंगे। नाभि से कंठ तक आप सजग रहिए, कंठ से नाभि तक आप सजग रहिए। श्वास के लेने पर श्वास नाभि से कंठ तक जा रही है, सो मंत्र की ध्वनि के रूप में, और कंठ से नाभि तक आपकी श्वास जा रही है। श्वास छोड़ने के क्रम में हम ध्वनि के साथ सजग रहिए, स्थिर रहिए, एकाग्रता बनाए रखिए। सोहम का अनुभव नाभि से कंठ तक, कंठ से नाभि तक। शरीर स्थिर है, मन एकाग्र है। नाभि से कंठ तक और कंठ से नाभि तक आप सजग हैं। श्वास के लेने पर श्वास नाभि से कंठ तक जा रही है, सुनहले प्रकाश के रूप में, और कंठ से नाभि तक श्वास आप छोड़ रहे हैं। सुनहला प्रकाश नीचे की ओर जा रही है। सुनहले प्रकाश का ध्यान श्वास के लेने पर नाभि से कंठ तक ऊपर की दिशा में, श्वास के छोड़ने पर सुनहले प्रकाश की गति कंठ से नाभि तक नीचे की दिशा में। सजग रहिए, एकाग्र रहिए, चेतना बनाए रखिए। नाभि से कंठ तक, कंठ से नाभि तक। अब अपनी चेतना का विस्तार कीजिए। अपनी चेतना को केंद्रित कीजिए अपने जीवा पर और अपने स्वाद के प्रति सजग बनना है। किस प्रकार का स्वाद आप अनुभव कर रहे हैं, सिर्फ सजग बनिए। अब अपनी चेतना को पूर्ण रूप से एकाग्रता बनाए रखते हुए अपने जीव पर अनुभव कीजिए कुछ बूंदों
का अनुभव करना है जो सेहत का है, और मीठापन का अनुभव करना है अपने जीव पर। अब इस स्वाद को आप भूल जाइए। अब अपने जीभ पर कुछ बूंद नींबू के रस का अनुभव कीजिए और खट्टेपन के प्रति आप सजग बनिए। अब इसे भी आप भूल जाइए। आप सारे राग द्वेष से अपने आप को मुक्त रखेंगे। यही आपके जीवन की चुनौती है, और ध्यान के रास्ते में बहुत बड़ा चुनौती है आपका राग और द्वेष। आपको इससे मुक्त होना होगा, और आप ध्यान की स्थिति में इन राग द्वेष का अनुभव करेंगे और उससे आगे की ओर बढ़ेंगे, अपनी चेतना को एकाग्रता के साथ बनाए रखते हुए। घबराना नहीं है, सजग रहिए, अनुभव करते चलिए। अब अपनी चेतना को अपने नासिका द्वार पर केंद्रित कीजिए और एक सुगंध खुशबू का अनुभव कीजिए। वर्तमान में आप कैसा सुगंध का अनुभव कर रहे हैं, कैसी अनुभूति आपको मिल रही है, आप एकाग्रता बनाए रखिए। हो सकता है यह फूलों की महक हो सकता है किसी इत्र का सुगंध हो सकता है यह अच्छा सुगंध हो सकता है यह आपके लायक सुगंध न हो, जिसे आप पसंद न करते हो। सजग रहिए। अब आप ख्याल कीजिए, आपके शरीर से एक विशेष प्रकार की सुगंध का प्रसार हो रहा है। किसी फूलों के भांति आपके शरीर से एक विशेष प्रकार की महक निकल रही है, और अपने पूरे आसपास के जगहों को आप सुगंधित कर रहे हैं। यही जीवन है। एकाग्रता बनाए रखना है। शरीर का हिलना डुलना बिल्कुल बंद। सजग रहना है, शिथिल रहना है। अब आप कल्पना कीजिए, अपने पूरे शरीर के रंगों के प्रति आप सजग बनिए। अपने शरीर के त्वचा के प्रति आपकी सजगता और एकाग्रता अब होगी। शरीर बिल्कुल स्थिर है, और त्वचा के एक एक रोम छिद्रों के प्रति आप सजग बनिए। इन रोम छिद्रों से सुनहले रंग की किरणें निकल रही है, और पूरे शरीर के चारों ओर एक सुनहला प्रकाश, गोल्डन ग्लोब का एक पुंज, प्रकाश पुंज बना हुआ है। सुनहले प्रकाश की एक प्रकाश पुंज आपके पूरे शरीर के चारों ओर बनी हुई है। आपका शरीर अंदर में इस सुरक्षा कवच के अंदर है। सुनहले रंग के प्रकाश की किरणों के अंदर आपका यह शरीर बिल्कुल सुरक्षित है।
अपनी सजगता और एकाग्रता को बनाए रखना है। अपने मानस पटल पर बंद आंखों के सामने इस प्रकाश पुंज वाले शरीर का अनुभव कीजिए। आपका अपना स्वयं का शरीर प्रकाश की किरणों के साथ घिरा हुआ है और इसका आप मानस दर्शन कीजिए। बंद आंखों के सामने चिदाकाश वाले स्थान पर और इस सूक्ष्म शरीर से जुड़ने का प्रयास करना है। आपको स्वयं के साथ जुड़ना ही ध्यान है। स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को जानने की प्रक्रिया है और यही ध्यान का मार्ग है। सजग रहिए, एकाग्र रहिए। अनुभवों के प्रति उलझना नहीं है, सिर्फ विटनेस बनकर देखना है। दृष्टा बने रहिए, साक्षी बने रहिए और सजग रहिए। अब आप अपने मानस पटल पर अपने स्वयं का दर्शन समाप्त करेंगे। वहां पर एक सिर्फ प्रकाश पुंज ज्योति का ख्याल कीजिए और उस ज्योति पर पूरी एकाग्रता बनाइए। सुनहले रंग की प्रकाश ज्योति अब हम लोग धीरे धीरे ध्यान के अभ्यास की समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। अपने शरीर के प्रति सजग बनिएगा। जिस स्थान पर आप हैं वहां के प्रति आप सजग बनिए। वातावरण के प्रति सजग बनिए और 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण हम लोग एक साथ करेंगे। लंबा गहरा श्वास लीजिए। शांति 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 हरि ओम। धीरे धीरे चेतना को बहिर्मुखी बनाइए। हाथ पैरों को हिलाइए डुलाइए। वातावरण के प्रति सजग बनिए। अपने अंदर बैठे हुए प्रभु परमात्मा को नमन करते हुए हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़िए। अपने आंखों के ऊपर रखिए और ध्यान का अभ्यास समाप्त होता है। नमस्ते। अगर आपको हमारा ध्यान का अभ्यास अच्छा लगता है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं डॉक्टर राजेश कुमार, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, योगा थेरेपिस्ट
and teaching stress management in the corporate health sector, giving the training and lecture from the last 20 years. We going to prepare the new video for daily life. मैं राजेश कुमार क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और योगा थेरेपिस्ट के रूप में कार्य करता हूँ भारत और विदेशों में। मैंने ध्यान के छोटे छोटे अभ्यास का प्रयोग मन की शांति और स्वयं को जोड़ने के अभ्यास का यह तरीका एक चिकित्सा के रूप में करता हूँ, जो तनाव मुक्ति, विषाद, अवसाद और विभिन्न प्रकार के मानसिक बीमारियों का निराकरण मैं योग के अभ्यासों के द्वारा प्रयोग में लाता हूँ। मुझे आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, कृपा चाहिए। हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। आपका प्यार और आशीर्वाद ही हमारी फल है। नमस्ते। आप सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, योग और अध्यात्म के साथ जुड़िए, मनुष्य को नकारात्मक दिशा में जाने से बचाइए। मानव जाति के कल्याण के लिए हम सब मिलकर साथ में कार्य करेंगे। आपका सहयोग सदैव मिलेगा। नमस्ते।